बकरी पालने वाला एक पॉम्पलेट लेकर मेरे पास आया। सब क्या होता है, ध्यान है, तुम क्या करते हैं? मैं गोट को पालता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ उसको बेच के। 3 घंटा 4 घंटा आके अकेले बैठता था। अचानक वो 200 गोट को बेच दिया। बेच के वो पैसा से पिरामिड बनाया। एवरी संडे में खाना दे तो 125 लोग, 125 ऐसा लोग आते थे, पर ध्यान बोले तो चले आते थे ऐसा। एंड वो लोग बिलीव नहीं किया ये बंदा हैदराबाद से कहीं को आया इधर, इतना पैसा खर्च करके ये पिरामिड कहीं को बनाया, कुछ गलत काम करने वाला है। सो जो लोग कोई भी विश्वास नहीं किया। पहले एक बार मुझे भी रैली में बुलाए थे। मैं बोला मैं आदमी हूँ, इतना करोड़पति हूँ, मैं प्ले कार्ड दे के गाँव में घूमना क्या, मैंने यहाँ तुम बोला मेरे को ऑस्ट्रेलिया वाले इतना डरा के रख दिया, तुम बीबी मरने का टाइम बहुत खराब है, अगर तुम ये नहीं पहना ना तू भी मर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः एक बार सुब्रमण्यम जी से मिलेंगे। उनकी आत्मा की यात्रा में अभी तक हमने समझा कि उनको अपने जीवन का लक्ष्य पता चल गया कि मैं क्यों धरती पर आया हूँ और मुझे क्या क्या करना है। उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी और जानते हैं उनसे कि उन्होंने अपने लक्ष्य को और कैसे पूरा किया और कैसे वो अपने जीवन में अपना जो पैसा कमाते हैं उसको कैसे आगे अच्छे कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो समय ना गवाते हुए उनसे पुनः मिलते हैं, बात करते हैं। नमस्कार सुब्रमण्यम जी, आपका नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सुब्रमण्यम जी, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में आपसे सुना था कि आपने एक पिरामिड बनाया अपने पूर्वजों की ज़मीन के ऊपर, तो हम उनका पहले नाम जानना चाहते हैं उस पिरामिड का। मेरा ग्रैंडफादर का नाम है राम मूर्ति, और पिरामिड का नाम है, मेरा घर का ही नाम लगा है, गरीकपाटी मेडिटेशन सेंटर। उसका नाम पत्री जी ने बोला ठीक है वो नाम दे दो, क्या तो वो स्थल उनका ही है, उनके नाम में चलाना। ये पिरामिड बनाने के बाद मुझे असली ज़िंदगी चालू हो गया। मैं समझा, मैं बहुत मुश्किल से मैं ध्यान में आया। सभी लोग इसी ईजी आ सकता बोल के मैं सोचा था। मगर हर महीना जाता था 300 किलोमीटर। कोई ध्यान का आने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं आता, हमको टाइम नहीं है। पहली वर्ड टाइम नहीं है मुझे। हम किटी पार्टी कर लेते, ललिता सहस्रनाम पढ़ते हैं, मगर हम ध्यान में नहीं आते। थोड़े लोगों को ऐसा ही मालूम हो गया ध्यान आना बोले तो नॉनवेज बंद करना है, मांसाहारी नहीं ध्यान में नहीं आना सकते। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, और हर महीना रैली करता था, कोई ध्यान के लिए आ रहा ही नहीं। किस चीज़ की रैली करते थे आप? शाकाहारी के लिए रैली विजयवाड़ा में करते थे। एक बार मुझे भी रैली में बुलाए थे। मैं बोला मैं आदमी हूँ, इतना करोड़पति हूँ, मैं प्ले कार्ड दे के गाँव में घूमना क्या, मैंने यहाँ तुम बोला नहीं नहीं, एक बार आइए देखिए। उसी दिन संडे के दिन था, फर्स्ट रैली को गया था। जब नॉनवेज संडे के दिन ज़्यादा खाते हैं उधर आंध्रा में, ज़्यादा कटिंग होता है। जिस दिन मैं जा रहा था, सब जानवरों को कटिंग होता है, उसका आंखें खोल के मेरा तरफ देख के, तुम मेरे लिए कहीं को काम नहीं कर सकते, मुझे बोलो ना, ये लोग इतना खा रहे हैं, मैं भी जीना चाह रहा हूँ मेरे साथ। बहुत इमोशनल हो गया मैं रैली करके आने के बाद। इतना इमोशनल हो गया है, ये जानवर लोग ऐसा पूछ रहे हैं, मैं रैली में मैं क्या कर सकता हूँ। अवेयरनेस करो, कहीं को खाने तुम जा, नॉनवेज खाने की ज़रूरत नहीं है बोल के तुम करो बोल के। जब से मेरे को रैली का इंटरेस्ट आ गया, जब नहीं जाना चाहता था, अभी जाने के लिए रीज़न मालूम हो गया। ऑल द एनिमल्स मेरे तरफ देख के बोल रहे थे हमके लिए बात काम करो थोड़ा बहुत, तुम्हारे पास सब कुछ है। सब रैली को इंटरेस्ट करना चालू कर, हर महीना फर्स्ट संडे उधर रैली स्टार्ट किया। और मेरा खाने का देने का इच्छा था ना, एवरी संडे मैं खाना दे तो 125 लोग, 125 ऐसा लोग आते थे, पर ध्यान बोले तो चले आते थे ऐसा। एंड वो लोग बिलीव नहीं किया ये बंदा हैदराबाद से कहीं को आया इधर, इतना पैसा खर्च करके ये पिरामिड कहीं को बनाया, कुछ गलत काम करने वाला है। सो जो लोग कोई भी विश्वास नहीं किया पहले गांव में, 1 साल तक कोई वो लोग भरोसा ही नहीं करे। मैं फिर भी मैं नहीं छोड़ा, कोई नया आनो नया नहीं दो, मैं तो जाना ही है। क्लास हर महीना क्लासेस चलाया,
अमावस्या को क्लासेस को चलाया। उधर नागराजू बोल के एक बड़ा मास्टर है, वो भी आके मदद किया मुझे। तो 1 साल 2 साल के बाद लोगों को पसंद, एंड लेडीज़ लोग जो वो लोग आते थे, वो लोगों का फर्स्ट बीपी और इनका इसका दर्द, घुटनों का दर्द कम होने का महसूस हुआ था वो लोगों को। हल्लो हल्लो कुछ मैजिक है इधर, सो अपन आना है। सो 15-20 लोग 22 लोग आके ध्यान करते थे। उन लोग सबको बुलाने, उनका फ्रेंड्स को बुलाते थे, घर घर का ध्यान करते थे। ऐसा ऐसा वो उसका माउथ कैनवासिंग से वो पिरामिड का एनर्जी बढ़ते जा रहा था। एंड उसका इतना फेमस हो गया कि हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस उधर अपन मास्टर्स को बुला के क्लासेस किया, अन्नदान किया, सब कुछ किया। फिर भी मैं उतना सेटिस्फाई नहीं था। मैं कितना सोच रहा था उतना आदमी लोग नहीं आ रहे थे। मैं कुछ भी करना है करना है करना है बोल के रैलीज करता था सब। फिर भी अभी इतना इजी काम नहीं है ध्यान में आना। जब भी मालूम हुआ था, जब मैं ध्यान में आया था, मैं किसी का सहायता नहीं दे सकता। मैं डर को सहायता लेता था। मेरे बिजनेस में मैं उसके लिए 9 उंगलियाँ लगाता था। एक नेकलेस पहनता था। एंड नेपाल से लेकर आया। सो अच्छा, वो अलग अलग स्टोन्स के नहीं, जपमाला डालता था। यूनिवर्स बोले ये सब जरूरत है क्या तेरे को? अभी बोले इमीडिएटली ये सब निकाल दिया मैं एक ही दिन में। तो आपको ये चीज इंट्यूशन से पता चल गया कि इसका जरूरत हो गया, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारे ये उंगली से तुम्हारी ज़िंदगी अच्छा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, जो होना है होता है। सो निकाल दो पूरा। तो ये पूरा गोल्ड जो भी है मेरे पास देखे ना लाकर में डाल दिया। मैं इतना फ्रीडम हो गया। मेरे को एस्ट्रोलॉजी वाले इतना डरा के रख दिया, तुम बीबी मरने का टाइम बहुत ख़राब है, अगर तुम ये नहीं पहना ना तू भी मर जाएगा। ऐसा डरा के करने से मैं वो सबको अभी ये निकालने के बाद आई एम सो फ्री। मेरा कुछ टेंशन पूरा निकल गया। सो पूरा गोल्ड का जो भी है पूरा निकाल दिया एंड आई एम फ्री बर्ड हो गया। एंड 2 साल 3 साल तक बहुत मुश्किल करना पड़ा। करना बोलते मैं कुछ समझ में नहीं आता था। ध्यान में कई कुल नहीं आ रहे लोग, वो भी कुछ 1 रुपये का खर्चा नहीं तुमको, आंखें बंद करके बैठने के लिए, डूइंग नथिंग फॉर 1 आवर, वो उसके लिए भी कोई तैयार नहीं थे। कहीं पर तो इतना आसान काम नहीं है। जन्म जन्म का फल आने वाले ध्यान में आते हैं। और ध्यान में आने के बाद ओशो बोलते हैं ना, जब तुम आत्मा को पकड़ते हैं, आत्मा बोलते हैं सबको बोलो, इसको बोलो, उसको बोलो, उसको बोलो, सबको बोलने के लिए बोलती है वो। सो मेरा इंट्यूशन में ऐसा था। इतना मेहनत करके बिजनेस में भी लोगों को बहुत बोलता, कोई रेडी नहीं है। क्योंकि बोलता किसी को भी अनुभव नहीं है, भगवान कौन है, क्या करता है, कैसा वो रहता है, कुछ भी अनुभव नहीं है। सो विश्वास और बिलीफ सिस्टम में लोग चल रहे। सैटरडे टेम्पल जाना मेरा अच्छा होता है, वही सिस्टम में चल रहा है। मगर कोई अनुभव करने के लिए तय क्या होता, अपने ग्रैंडफादर्स का अनुभव नहीं है, समाज में किसको भी अनुभव नहीं है, टेम्पल में पुजारी को अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं तो कैसा बोलेगा वो? बस सिर्फ समाज में जो एक धारणा चल रही है, वही काम, शनिवार को जाओ और हमारा डर खत्म हो जाएगा, बस वही धारणा चल रहे थे। कोई सच्चा को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बार सच्चा को मालूम हो गया तो तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद मालूम होता है, पर्पस ऑफ लाइफ मालूम होता है। सो इसके वजह से वो समझने के लिए तो टाइम लगा। उसके बाद मैं ये छोड़ दिया, कितना होता है आप मेरा कर्म करो, फलित के लिए सोच, भगवत गीता में बोलता है ना ऐसा। एंड सब जगह लाइब्रेरी, मेरा अगर मैं बड़ा बुक्स पूरा कर के लाइब्रेरी बड़ा है। सो बाई लोगों को अनवांटेड टॉकिंग नहीं करना, तुम लोग बेकार की चीज़ बात नहीं करना, ज़्यादा समय ध्यान करो, पुस्तक पढ़ो। अभी पुस्तक पढ़ने से वो लोगों को इतना एनर्जी आ गया, 3 घंटा अपन जिंदगी का मकसद मालूम हो रहा अपने को, 3 घंटा एंड एवरीथिंग सबको दे दिया, ऑल फैसिलिटीज तुम्हारे को दे दिया। अभी क्या काम है तुम्हारे को? तुम्हारा समय देना। वो समय के लिए वो लोग जब मालूम आया ये विश्व कल्याण के लिए आया है, उसका खुद का मकसद नहीं है। एंड दे स्टार्टेड बिलीव मी एंड दे हैव बिकम ए गॉड फॉर देम। अभी उसके बाद हेल्थ का इश्यूज बहुत हो गया। जी के सर ने उधर एक सेंटर स्टार्ट किया। वो सेंटर में मुझे नहीं मालूम था, 3 लोग कैंसर के पेशेंट्स और बीपी शुगर वाले आके उनका क्लासेस में लेके
केमो करते थे, 20 केमो 15-20 केमो हो गया, फिर वो लोग फेडअप हो गया, पैसा भी नहीं था, 15-20 लाख खर्च हो गया। उस लोग ध्यान को विश्वास करके ध्यान करके 2 भाई लोग केमो को स्टॉप करके ध्यान के ऊपर हम जीना है मरना है इसमें ही करेंगे। सो दोनों लोग कैंसर को कम कर लिए, कम करके बीपी शुगर ये तो छोटी छोटी काम था, वो इजीली वो लोग कंट्रोल कर दिए। एंड सब लोग सेंटर को पैसा देने के लिए कोई रेडी नहीं था, मैं ही पैसा खर्च करता था हर महीना उसका मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए पूरा मैं करता। अल्लू अल्लू वो लोग भी हम भी डालेंगे, एंड रैलीज को आए तो रैलीज का खर्चा करेंगे। सो ऐसा 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 वो लोगों का धीरे एक्सपीरियंस धीरे लोगों का सहयोग भी शुरू हो गया। एंड ऐसा चीज़ किधर भी नहीं मिला वो लोगों को। धीरे धीरे माउथ कैनवासिंग से, हेल्थ का इश्यूज सॉल्व होने से अभी आज का दिन में वो पिरामिड उन्हीं लोग चला रहे हैं, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लोग दे रहे हैं। हमारा भाग्य है रेडीमेड पिरामिड मिल गया, हम पैसा भी नहीं डाले। एक पिरामिड बनाने में तो कितना खर्चा आता है, कितना पैसा होता है, हमको रेडीमेड मिल गया है, हमको नहीं मालूम था इतने साल। अभी वो लोग अनबिलीवेबली दे रियलाइज्ड इससे अच्छा काम दुनिया में कुछ भी नहीं है। अपना एक आदमी को विदाउट एक्सपेक्टेशन आनंद दे सके तो अब हमारा क्या चाहिए, वी वोंट एक्सपेक्ट। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने के बाद कैसे है सब अच्छा है, दैट इज़ आवर प्रसाद, कुछ भी नहीं। द स्मॉल वर्ड के लिए अपन तड़पते। पत्री जी भी देखो ध्यान होने को कैसा बोला, मैं क्लास बोल के पूछता हूँ, मैं परेशान हो तो वो कहीं को पूछ रहे उतना बढ़िया बोलते, अरे बहुत अच्छे है साहब, हम बहुत नया वो संतोष, मेरे को भी ध्यान करे, मैं हैप्पी हूँ। मेरा नॉनवेज बंद कर दिया, मैं शाकाहारी बन गया। दैट इज़ ओनली प्रसाद आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, बिकॉज दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हेन यू डू यू आर द गॉड। तो आपकी जो सुब्रमण्यम जी जैसे आप रैली कर रहे थे और कुछ है, लोगों के वहाँ पे परिवर्तन आया क्या? बहुत मुश्किल हुआ सर, स्पेशली रैली करता तो पॉम्पलेट्स को बांटते थे लोग। हाँ, जब मैं वो नॉनवेज बेचने का शॉपों के जाता, वो लोग हमसे मेरे से दूर से देखते थे, कोई मारा नहीं, मगर वो लोगों के इनपुट देख के डर लगा था मुझे कि एक काम कर रहा हूँ। आंध्रा में बहुत खाते, एक संडे के दिन तो एक वन फरलॉन्ग तक शॉप्स रहते, कंटिन्यूस शॉप्स, ऑल शॉप्स, वी हैव टू गो देयर गिव पॉम्पलेट्स। हमको तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं, हम खाने वाले के बाद बोल रहे हैं नहीं खाना है, वो नहीं खाए तो आप धंधा बंद करेगा, आपके ऊपर गुस्सा नहीं हमको। सो उसको समझाते थे, फिर भी वो बहुत गुस्सा से पॉम्पलेट को बांटते थे, लैक्स ऑफ पॉम्पलेट्स हम दिया थे। एक अद्भुत हुआ था, वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के कहीं को अपन भी ट्राई कर सकते, एक 15 दिन वेजिटेरियन खाएंगे, इतना बोल रहे हैं लोग आके रोज़ाना, हर महीना बोल रहे हैं, रैली कर रहे हैं। सो वाई कांट वी अपन बदलेंगे बोल के थोड़ा सोच आया था उन लोगों को बस। एंड स्पेशली पीएमसी तेलुगु आने के बाद हमारा काम और आसान हो गया। सो वी आर ओनली, अभी पहले टीवी नहीं था, पीएमसी नहीं था, बहुत काम होता था, गांव गांव में जाके देना पड़ेगा। पीएमसी तेलुगु देख के बहुत लोगों को हम पीएमसी देख रहे हैं, हम भी ध्यान कर रहे हैं घर में बैठ के, हम भी शाकाहारी तो सो अब मेरे का भी रैली का मकसद क्या हो गया, पीएमसी को प्रमोट करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। सो वो बहुत बढ़िया है, इसलिए पीएमसी के माध्यम में अपन को पत्री जी जो सोचा था वो काम आसान हो गया, लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। उसके पहले बहुत घर घर को जाके पॉम्पलेट देने में बहुत मुश्किल होता था, इतना हजारों गांव हैं, किधर तक घूम सकते हैं। सो ये काम आसान हो गया पीएमसी आने से। तेलुगु में सब लोग देख रहे हैं, दैट असली खूबी स्पेशलिटी इज पीएमसी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसका क्लासेस सुन रहे हैं और ध्यान करना चालू कर दिए और शाकाहारी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो बड़ी बात हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो धीरे धीरे ही सही, पर कहते हैं कि परिवर्तन आता जरूर है, तो हमें अपनी कोशिश प्रयत्न पूरा रखना चाहिए। जिसको समझ आ गई उसको अपना प्रयत्न करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, पर करते रहो, ताकि कहीं ना कहीं जब उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी तो वो अपने रास्ते पर अपने आप आ जाएंगे, या जो मैसेज आत्मा चाहती है वो मिल जाएगा उसको, तो वो अपने रास्ते तक पहुंच जाएंगे। तो आपने शाकाहारी रैलीज भी करनी शुरू कर दी, आपका पिरामिड भी स्थापित हो गया, और आगे आप क्या क्या काम कर
और रैली के एक पुराना वैन था, बहुत साल से चल रहा था, वैन अब चल रही नहीं। वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं पैसे, वैन खरीदो, हमको दो एक। मुझे इमीडिएट लगा मैं नया वैन दे देता हूँ। सो 5 साल पहले एक मारुति वैन खरीद के दे दिया उसको, नया वैन खरीद के। एक नागेंद्र बोल के बहुत प्रचार करने के लिए विदाउट टेकिंग सैलरी, विदाउट एनीथिंग, हंड्रेड्स ऑफ लैक्स ऑफ गांव को गया था। वही वैन अपने ऋषिकेश में महायोग कुंभ में भी आया था, वही वैन आके पूरा प्रचार किया था। वो वैन एक दे दिया। वो वैन होने से रैलीस का तो ज़ोर से चल रहा था और उसका पैसा भी देता था मैं उसको। उसके बाद मेरे का और 2 प्रॉपर्टीज़ है। एक मेरा घर है। मैं 20 साल पहले मेरे पास पैसा है बोल के एक 18 एकड़ का ज़मीन खरीदा। खरीद के बिजनेस का उसमें रह के उधर कुछ भी एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे छोड़ दिया। वो उसका रेट इतना बढ़ गया, मैं 50,000 को खरीदा, वो 50 लाख हो गया एकड़। अभी पिताजी यशवंत बोल रहा, मेरा बेटा बोल रहा अभी कोई टाइम नहीं है, अपन जाके एग्रीकल्चर क्या करेंगे, बेच देंगे। मैं जब भी जाके ध्यान में था, मैं जाके ध्यान कर रहा था, ये भी यूनिवर्स को छोड़ दो बोल के मैसेज आया। मैं भी नहीं छोड़ा, इतना पैसा आ रहा है जो छोड़ के ध्यान को। 2-3 बार ऐसे आया था, एक बार आया था, मैं ज़्यादा नहीं था, 2-3 बार आने के बाद यस दिस इज़ माई पर्पज़ बोल के 2-3 बार आया। पत्री जी को बोला मैं ऐसा हो रहा है, बहुत बना दो। सो कौन सा भी काम को अपन स्टार्टिंग विथ पिरामिड, सो एक 18x18 पिरामिड बना के उधर रख दिया है। वो एरिया इतना नेगेटिव एनर्जी है उधर, 100% नॉनवेज खाने वाले है उस जगह। कहीं को सोचा, कहीं को मेरे यूनिवर्स काम दिया, इतना तकलीफ काम हो गया मुझे, कोई ध्यान करने वाला नहीं आता था। सो फिर भी मैं कल्टीवेशन करना चाह रहा हूँ, इस जगह तो कुछ डेवलप करना है, क्या करेंगे बोल कर मिलेट्स का चालू कर दिया, मिलेट्स डालना। और उधर कॉटन बहुत करता है। मैं प्रकृति का व्यवसाय करना सोच रहा था, उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं था। मुझे टेक्नोलॉजी में नहीं मालूम, मैं इंजीनियर हूँ क्या, फिर भी बुक्स पढ़ के वीडियो देख के मैं मिलेट्स डाला था। उधर क्या है, पूरा कॉटन डालते, ये पक्षी को कुछ भी खाना नहीं मिलता। एक दिन मिलेट्स बहुत अच्छा आ गया, मैं उस फसल को काटने के टाइम में ये बर्ड्स पूरा आ गए, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स दे आर ईटिंग। वो बर्ड्स बोला मुझे ये खाना हमको छोड़ दो, तुम काटना नहीं इसको। ऐसा बोल के वो लोग काम वाले आए काटने के लिए, पूरा रेडी हो गया, वो भेजे तो पैसा आता है 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ केजी था। मैं बोला बंद करो, तुमको पैसा दे देता हूँ, तुम चले जाओ। सो 8 एकड़ का मिलेट्स को यूनिवर्स को देने का मौका आया, मुझे अपॉर्चुनिटी आया। सो जब से हर महीना 25 केजी 40 केजी का मिलेट्स लेके आके बर्ड्स को मैं बांटता हूँ। सब जाट के ऊपर एक बना एक घर जैसा बनाया, वो घर में डालता हूँ, वो लोग आके खा के चले आते हैं। दे आर सो ग्रैटिट्यूड, उतना वो लोगों का फैमिली बड़ा है, अच्छा बच्चों को पैदा कर रहे हैं वो लोग अच्छा से, डिस्टर्ब नहीं है वो लोगों को मिलता है। सो उधर भी रैलीस चालू हो गया। उधर एक 40 गाँवों का रैली एक दिन किया, 3 दिन कर दिया। एक बकरी पालने वाला, वो बकरी पालने वाला एक पॉम्पलेट लेके मेरे पास आया, सब क्या होता है, ध्यान है, तुम क्या करते हैं? मैं गोट को पालता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ उसको बेच के। उसको इमीडिएटली नहीं बोला मैं, तुम बंद करना बोल के। उसको आले आले 20 दिन ध्यान किया, 3 घंटा 4 घंटा आके अकेले बैठता था वो। बैठ के 30 दिन के बाद मैं बोला, तुम जो काम कर रहे हैं आदमी के लिए, मांस के लिए तो ये जानवर को पाल रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं है, कर्मा है, तुम बदलना चाहिए। ऐसा भी 2-3 लोग मास्टर्स के पूछा था, वो करेक्ट है वो। उसी दिन अचानक वो 200 गोट को बेच दिया, बेच के वो पैसे से पिरामिड बनाया। वाह। बेचना बड़ी बात है, उसका लाइवलीहुड खत्म हो गया उसको। हाँ, एंड ये उसने पिरामिड बनाया, पिरामिड बना के मैं जाके इनाग्रेट किया। एंड उसने 3 घंटा 4 घंटा महायोगी बन गया। एंड सबको, उनका फैमिली पूरा वेजिटेरियन में आ गया। उनका बेटा नहीं नॉन वेज को नहीं बोल रहा था, उसने बोला तुम अलग चले जाओ, हमारे घर में तो वेजिटेरियन बनना है,
उसका बेटे को भी उन दूर करके इसका ध्यान में आया, पिरामिड बनाया और उस गांव में ध्यान का प्रचार हो गया। और करताल में भी वो लोग रेगुलरली जाके पैसा दे रहे हैं वो लोग। तो कितना अच्छा काम हो गया। काम कर रहे हैं। अब माध्यम चाहे कोई भी बना, पर आपकी जो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, आपके अंदर की जो आवाज आती है उसको फॉलो करते हैं कि मिलेट्स उगाए और मिलेट्स में पक्षी आ रहे हैं, आपको मैसेज मिल रहा है, आपने उसको सुना और उस मैसेज को आगे इम्प्लीमेंट भी किया। तो और वैसे भी आजकल पूरे सब लोग मिलेट्स चल रहा है कि मिलेट्स खाओ और मिलेट्स उगाओ, उससे हमारी जो धरती है उपजाऊ बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो अभी हम सुन रहे हैं सिर्फ कि मिलेट्स उगाने से जो पक्षी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बीज को ले जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उससे वो भी उपजाऊ बन जाती है। तो कितनी सपोर्ट माध्यम आप बने, पर कितनी सपोर्ट मिल रही है उससे समाज के अंदर। कैसे इनडायरेक्टली आपसे पक्षियों को एक नई हम जनरेशन में उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मदद करने का एक और आपको रास्ता मिल गया, प्यार करने का एक रास्ता मिल गया। फिर आपका जो वही काम है कि फ्रीडम, आपने उनको भी फ्रीडम दे दी कि यू एंजॉय योर लाइफ। और उससे आपको क्या फायदा मिला कि वो जो पर्सन बिजनेस कर रहा था नॉन वेजिटेरियन का, और उसने जीवन के लक्ष्य को ही समझ लिया कि मुझे क्या किया। जो उसने किया पास्ट एक अलग चीज थी, पर आज उसने अपने जीवन के लक्ष्य को समझ लिया। तो आपका ये दूसरा पिरामिड जो आपने बनाया, उसके बाद और भी आपके माध्यम से बहुत काम हुए हैं। गौशाला भी था, वो गौशाला ने हमारा काऊ बोला हम काम नहीं करते, तुम हमारा सेवा करो। एंड इतने अच्छी तरह वो लोगों को मैं देख रहा हूँ, इतना हाइट हो गया, एक एक गाँव, नो मेडिसिन, उसको कुछ भी टीका नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, नेचुरली वो लोग ग्रोथ हो गया। उनको खाना अच्छा दे रहे हैं हमको। वो तीनों काउस है उधर, वो अच्छी तरह दे रहे हैं। ऐसा इस बार हो गया, मेरे को खाना देने का बहुत शौक है। सो उधर क्या हुआ, जीनवनम में गांव है, और गांव में मेरा आश्रम है, जीनवनम उसका नाम है। जीना है मरना है, पत्री जी नाम दिया था, जीना है मन। वो इमली का झाड़ है, बड़ा इमली झाड़, 200 साल पुराना है। उसका ब्रांचेस क्या हुआ, ऊपर नहीं गया, जाके राउंड एक आ गया, अंदर एक प्लेस बन गया, राउंड्स पूरा नेचुरली फॉर्म हो गया। पत्री जी बोल के मैं ऐसा झाड़ अभी तक किधर भी नहीं देखा। वो उसमें अमूल्य अलेकिया वाले दूसरे लोग आके इधर शिवा का कॉन्शियस है बहुत, इधर एनर्जीज है बोल के, वो एक बड़ा अट्रैक्शन है मेरे। उधर ही बैठ के मैं आराम से, समर में भी 40 डिग्री में उधर अंदर ठंड रहता है। सो वो इमली का झाड़ एक अट्रैक्शन है जीनवनम के लिए। लोग आ रहे थे, मगर मैं खाना देना कैसा, मैं हैदराबाद से लेकर आता था हमेशा, मेरा बाप बना के देती, मैं कुक करना है बस। पहले एक्सपेरिमेंट किया, 10 लोगों को स्टार्ट किया। माँ बोला था एक आदमी की छोटा गिलास का चावल, और एक आदमी के लिए 1 किलो टोमेटो, एक दाल 1 किलो दाल बोल के, ऐसा मुझे एक्सपेरिमेंट किया। विदाउट नोइंगली मैं ऐसा खाना बनाया है, वो लोग इतना पागल हो गए। क्या बोलते, वो लोग गांव वाले चावल के साथ मिर्ची डाल के खाते, बस जो टाइम नहीं रहता, सब लोग व्यवसाय करते। मेरा सांभर इतना फेमस हो गया, और उनको बीवियों को बोल के तुम अभी हम मिर्ची मत डालना, ये सांभर बनाओ, दाल बनाओ। वो लोग आके मुझे पुकार रहे, साहब हमारा टाइम ही नहीं है अभी, तुम सिखाए, इधर संडे आए थे, मुझे खाना बनाने के बोले, बनाना माँ कहीं को आए, फिर वेजिटेबल्स कहीं को आए, सब खाना है तुम लोग। सो फर्स्ट टाइम पत्री जी जो काम करता था, तीनों में थर्ड काम भी मैं करने के लिए यूनिवर्स हैज़ गिवन मी, ध्यान करना, प्रचार करना और खाना बनाना। सो मैं पत्री जी का इतना पागल हूँ, जिन्हें जीना है तो पत्री जैसे जीना, दैट इज़ द लाइफ। सो वो कैसा बन सकता हूँ मैं? उनका तो बड़ा संसार है, मेरा छोटा है, तो क्या कर सकते हैं तुम?
सो आई बिकम लाइक पत्री जी, खाना बनाना, ध्यान करना, पुस्तक पढ़ना, ये सब कुछ. सो आई बिकम मिनी पत्री जी एंड इंट्यूशन से एंड पत्री जी का आशय से. एंड कभी भी मैं के काम को देख के डरता हूँ, वो 10-15 दिन में मेरे को नींद में आता है पत्री जी. या उसने खाना पकाना, नहीं तो कुछ फंक्शन को गए तो मैं उधर जाना था, एक हाफ एन आवर 1 आवर विल बी ऑलवेज सुखते. उस दिन मैं आता है कहीं को आया मुझे नहीं नींद में. जब भी मैं एनर्जी कम होता है, क्या पता काम ईजी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तुम अकेले रहते हैं, क्लास को आते हैं, उसके बाद वो प्रचार के लिए कोई भी एनर्जी नहीं डालते, थोड़ा बहुत तुम लोग प्रचार करो बोलते हो, कोई रेडी नहीं रहते. इतने काम में मुझे अकेले करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, प्लस बहुत एनर्जी चाहिए. और मुझे एनर्जी चाहिए, कोई बंदा देखता हूँ, ये बंदा से मुझे यूनिवर्स का काम होता है, मैं उसको बहुत एनर्जी देकर मैं सिक हो जाता हूँ. अच्छा, ये काम भी हो गया. अभी मैं सडनली नाइट होते रैली करके आने तक मैं पूरा नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसा हो जाता है. ये कहीं को हो रहा बोलकर मैं सीनियर मास्टर को पूछा है. सो यू आर टेकिंग सो मच एनर्जी व्हेन यू आर शेकिंग योर हैंड विथ समबडी हु इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन, दैट एनर्जी कम्स टू यू, यू विल बिकम वीक. मैं अभी 2-3 घंटा ज़्यादा एनर्जी करके मैं जब भी पत्री जाता था मेरे पास आके, तुम नींद में आके मुझे बोलता था ऐसा बात. सो इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए था मुझे. मेरा पिरामिड चलाने के लिए मुझे आई नीड ए टीम. मैं अकेला कितने दिन कर सकता हूँ. वो टीम के लिए मैं थोड़े लोगों को चुनता हूँ, वो लोग रेडी नहीं रहते थे. मैं उनके बारे में सोच के उनका जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो दूर करते हुए वो लोगों को आके सेवा करने के लिए मैं बहुत एनर्जी करता हूँ. ऐसा आखिरी पली में 5 लोगों को रेडी कर दिया टीम को. उनका बहुत डिफ़िकल्टीज़ था, हस्बैंड का डेथ हो गया था, माँ का डेथ हो गया, ये सब उनको दूर करके हम उनका ज़िंदगी ध्यान प्रचार के लिए, ध्यान के लिए ऐसा हो गया. बहुत अच्छा सुब्रमण्यम जी, आपने अपना तो जीवन संवारा ही संवारा, और लोगों के लिए भी आप बहुत मददगार हुए, और बहुत अच्छी चीज़ की हम सोचते हैं ज़्यादातर कि ध्यान करना है, ध्यान में हमें या तो पास्ट लाइफ दिख जाए या एस्ट्रल ट्रैवल हो जाए. उसके अलावा भी जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं कि हमारे अंदर जो इंट्यूशन आ रही है या हमें कोई ड्रीम आता है, उसको समझना, उसको फॉलो करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे और बढ़ सकें. तो आपसे एक और अनुभव जानना चाहूंगी मैं. आपको जैसे यूनिवर्स ने सब कुछ दिया, दे दिया, ठीक है, पैसा भी दिया, और लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें पैसा मिले और हम इस संसार के अंदर एंजॉयमेंट करें. तो क्या आपने वो भी पूरा किया क्या? बहुत को. मैं वस्तुओं का बहुत पागल हूँ. मैं जो चीज़ पसंद आता है ना, गूगल में 2 घंटा बैठ के वो चीज़ लेता हूँ. मुझे पसंद आता है, मैं खरीद देता हूँ. ऐसा पहला कार खरीदने के लिए 10 साल लगा. कहीं बोलते हो मेरे पास पैसे नहीं था, कार खरीदा तो मैं पेट्रोल रहता है, मैं चला सकता हूँ. 10 साल में पहले कार खरीदने के लिए बहुत तकलीफ उठा के खरीदा. उसके बाद 15 कार खरीदा अभी तक. आडी, BMW, पूरा लग्जरी कार 40 लाख 50 लाख का पूरा खरीदा. एंड वन डे आई रियलाइज्ड एक लग्जरी कार मेंटेन करने के लिए 5 लाख होता है साल में. ये 5 लाख मैं स्पिरिचुअल में डाले तो अच्छा रहता बोल के वो लग्जरी कार का जो अनुभव हुआ उसका ख़त्म हो गया. सो नाउ मैं कार के लिए ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करूँ. एंड ड्रेसेस में पूरा ब्रांडेड कॉस्टली ड्रेसेस पूरा, कोई नहीं छोड़ा. एंड जो कंट्री देखना चाह रहा था, स्विट्ज़रलैंड में जाके मैं -4 डिग्रीज में ध्यान करना चाहता था. हाईएस्ट पीक में 10,000 फीट हाइट में एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में, उधर भी ध्यान किया. स्विट्ज़रलैंड हो गया, पेरिस हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया. उधर जाने से घूमने से तकलीफ, खाने के लिए बहुत ढूंढना पड़ता था. किधर भी जाओ खाना ही खाना है ना. तुम कितना स्विट्ज़रलैंड में स्वर्ग में है, मगर पेट के अंदर तो खाना चाहिए. वो भी शाकाहार शाकाहार खाना है, बहुत मिलता ही नहीं किधर भी. वो पिज़्ज़ा में गार्लिक नहीं डालना बोल के, गार्लिक का और है ना पत्री जी, वो भी अपने को मुश्किल उठाया. सो प्रापंचिक में पूरा हो गया सेटिस्फेक्शन. जो खरीदना है, जो को खाना है, एग्जीक्यूटिव क्लास सब कुछ हो गया. अभी जो पैसा कमा रहा हूँ वो कितना मैं दे, अभी जो भी पिरामिड बनाता है मैं उसको मेरे तरफ से तन मन धन दे देता हूँ किसी को भी. क्या बोलते हो, एक पिरामिड बनाना एक अद्भुत कार्य है,
ये धरती में आज के दिन में। मुझे मालूम है वो कितना मुश्किल है। मेरे पास है ऐसा मैं खरीदा। जो लोग है मोबिलाइज करते हैं, सबसे डोनेशन लेके एक एक पिरामिड बनाता है भाई लोग। एक एक गांव में 2 लाख 3 लाख का पिरामिड बनाना बहुत मुश्किल काम है। और पिरामिड बनाने के बाद उसका वजह प्रचार करने के लिए बहुत और तकलीफ उठाना। पिरामिड बनाना एक बात है, वो एनर्जी स्प्रेड करना है, नहीं तो वो पिरामिड का मकसद ही नहीं है कुछ भी। सो इसलिए जिधर भी है वो मेरा लग्जरी लाइफ को कम करते हुए कम का वैल्यू का कार, और मैं कितना दे जितनी सकता जरूरत की चीज है उतना ही है। हमने प्रयोग में ले आए, और बाकी को हम आध्यात्मिक में कितनी सपोर्ट कर सकते हैं, जब मदद कर सकते हैं अपनी। पीएमसी हिंदी पत्री जी मैं था दिल्ली में, उनने बोला पीएमसी हिंदी चालू करना है, बहुत अच्छा होगा, इसके माध्यम से बहुत कुछ अपना काम आसान हो जाएगा। जब भी मेरा बहन वालों के पास पूछा था आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते, इमीडिएटली एक लैपटॉप चाहिए। ठीक है, वो 1 लाख रुपए 90,000 है, मुझे नहीं मालूम, फर्स्ट लैपटॉप दिया था उनका काम चालू हो गया। उसके बाद बहुत कुछ पूछा, देता हूँ पहले, मुझे तो मेरा पहले पिरमिडियों का काम खत्म होने दो, मैं आपको देता हूँ, मैं कुछ लेने देना नहीं, कुछ छोड़ के जाना है, अपना बैग को वो साफ करके जाना है, इधर कुछ भी नहीं है, कितना होता उतना कर दो। तो ऐसा पीएमसी हिंदी को फर्स्ट फिर लैपटॉप खरीदने का अवकाश मिला मुझे। दिस इज एवरीथिंग अपना भाग्यशाली है, लास्ट जन्म का अपन देने का मन आना चाहिए, पैसा रहते ही। वो आपका मेन गुण जो था, गुण था फ्रीडम था, तो आप अपने उसको भी फ्रीडम में ही लेकर आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात। और तीसरा पिरामिड, एक दिन 10-15 दिन को मैं पत्री जी को मिलने का इच्छा था, इधर ही नज़दीक में 10 किलोमीटर में एक पिरामिड का उद्घाटन हो रहा था, मुझे बुलाई नहीं, मैं ही गया था। उसने 3rd फ्लोर में पिरामिड बनाया। उस दिन पत्री जी का हालत इतना अच्छा नहीं था, उसने मैं नहीं चढ़ सकता हूँ, मुझे बोला तुम जाकर उद्घाटन करो। वो भाई ने शॉक हो गया, मैं पत्री जी से उद्घाटन कर रहा हूँ, ये कोई आदमी आए उससे क्या बोल के, अरे ये जी अच्छा मास्टर है जी, तुम जाओ बोल के। उसने उद्घाटन करने के क्लास हो गया, घर को आया, मेरे को खाना खाते मेरे को इधर पिरामिड बनाना बोल के और एक मैसेज आया, अभी कौन बनाता है, कोई देखने वाला नहीं है, मैं इतना बिजी हूँ। फिर 1 बार 2 बार ऐसे ही पिरामिड बनाने के लिए बोलते, उधर भी एक पिरामिड 15 दिन में पिरामिड बना दिया, ऊपर घर के ऊपर ही रामनगर गुंडू में। उधर उसका भी गरिकपाटी मेडिटेशन सेंटर बोल के लगाया काम। उधर भी पूरा अपना वसंता माम का कैसा छोटे छोटे झाड़ लगाया, उधर ही पूरा ग्रीन करके ध्यान उस्मानिया बोल के वो लोग आके 100 पीपल 12 दिन का वर्कशॉप लगाया उधर। स्टूडेंट्स को भी ध्यान का प्रचार हो गया, उधर ही प्रोजेक्टर खरीदा उधर, सब माध्यम में 11 दिन अच्छा क्लास हो गया। सो 3rd पिरामिड का भी उद्घाटन हो गया उधर से। जब भी मेरा एल्डर सिस्टर वो भी इधर आया, मेरा माँ को देखने के लिए इधर ही रहती थी, उसको वो पिरामिड उसको देख के तुम संभालो, अभी मेरे को काम बहुत है, गांव जाना है, उसको मेरे बहन को देखा, उसने उधर भी सेम थिंग, किधर भी जाओ ध्यान में इमीडिएटली लोगों का रिस्पांस नहीं रहता, क्या बोलते हो, आने के लिए कोई जन्म जन्म का उसका नसीब रहे तो ध्यान में आ सकते हैं। आने के बाद तुम फ्री होता है, कितना प्योर बनना है तुम्हारे हाथ में है, कितना काम कर सकते हैं तुम्हारे हाथ में है, वो फ्री विल है। तुम एक को ध्यान सिखाओ, तुम ही सीखो, तुम ही करो, नहीं तो 10 को सिलाओ, सिखाओ। एक काम ऑल योर्स, तुम्हारा फ्री विल है, तुम कितना करते हैं कितना करो, नहीं करना है तो नहीं करो, वही उसमें कोई नहीं। पत्री जी बोलते ना, रहना है तो रहने दो, जाना है तो जाने दो। वो सूत्र से अभी पिरामिड बनाया, लोग नहीं आ रहे, उससे मैं बाहर आ गया। फिर क्या बोलते हो, इतना का आसान काम नहीं है, वो मालूम होने के बाद आता है, नहीं तो क्या है, ताला डाल के रख देंगे बस। तो अभी जिधर भी पिरामिड बनाया, अभी जो काम मैं कर रहा हूँ, पिरामिड बनाया, लोग नहीं आ रहे हैं, उधर क्या कर रहा हूँ मैं, रैली करके एक मास्टर को उधर रिस्पॉन्सिबल दे के 20 डेज 21 डेज का क्लासेस चालू कर रहा हूँ। उसका ऊर्जा जो भी है वो उसी ने लिया था, और वो जो पिरामिड को जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको पीएमसी के माध्यम में क्लासेस बता के ध्यान करने के लिए
अभी नया काम वो चालू कर दिया। जिधर जिधर पिरामिड है, जिधर जिधर लोग नहीं आ रहे हैं, उधर जाके अपन एनर्जी देना है। सुब्रमण्यम जी, जैसा कि आप ने इतने पिरामिड बनवा दिए, ठीक है, तो आपकी लाइफ में आपने ये समझा होगा उस पिरामिड से फायदा क्या है, हम क्यों पिरामिड बनवा रहे हैं? आपके अंदर से ये भी कोई आवाज जरूर आई होगी है। कि हम ये पिरामिड क्यों बनवा रहे हैं, उससे क्या मदद मिलती है लोगों को? कह के बोलते हो, अभी तक अपन क्या हुआ, अपना जिंदगी अपन जैसा नहीं जी रहे हैं अपन। वी आर टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, समाज, फ्रेंड्स, ये सब में दिया। कोई क्या करना चाह रहे हैं, क्या ज़िंदगी जीना, किसको भी मालूम नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, अपन कभी भी अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अभी आप माँ है, आपका बेटे के बारे में, मेरे बेटे के बारे में, उसके बारे में, इसके अंदर अपन यही सोचे, मगर अपन का ज़िंदगी क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं खाना बना के बच्चों को देना, हस्बैंड को देना, यही काम है। बियॉन्ड दिस देयर इज समथिंग एल्स तुम करना है। कुछ ना कुछ तो कुछ और ना कुछ है। हो गए, कुछ भी नहीं, किसको भी नहीं मालूम। बिकॉज ये रिलेशनशिप बॉन्ड में, बच्चों के बॉन्ड में, हस्बैंड के बॉन्ड में, सासू बहू का भाव में अपन सोचते 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 जिंदगी चले जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। अगेन पुनरति मरणम पुनरति जननम, ऐसे हो गए। मगर कभी भी अपन अपना, मेरा पर्पस क्या है, ये सब करते हुए मैं क्या जिंदगी कैसा चलाना। वो पिरामिड का आने के बाद मैं आगरीपल्ली में जो अभी जो भाई लोग ध्यान कर रहे हैं, उनको मालूम हो गया कि ये सब चीज़ के सिवा हम 2 घंटा ध्यान करते हुए अपन क्या कर सकते सेवा। दूसरे भाई लोग जो हस्बैंड के बारे में, बच्चों के बारे में, उसके बारे में क्या बोलते हो, अपन का एक बुरी आदत है, अपन नहीं बदलते, दूसरों को दूसरों को बदल। मेरा हस्बैंड मेरा बात सुनना है, मेरा बच्चा मेरा बात सुनना, मेरा सास मेरा बहू मेरे को बात सुनना है। हमेशा अपन दूसरे को बदलने के लिए सोचते, मगर अपन कभी भी नहीं सोचते, अपन बदलने के लिए नहीं सोचते। क्या बोलते हो, जब ध्यान करता है तुम्हारा आनंद के लिए सोचते, 100% सेल्फिश ये काम। सो एक आगरीपल्ली में सास बहू का झगड़ा चलता था, 10 साल से का था। एंड वो बहू ने सुसाइड करने के लिए भी तैयार थी। वो ध्यान में आने के बाद मैं कह को मेरा सास को आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, मैं उसका उतना बुरी तो नहीं है, उसको मैं कह को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मैं कह को बदल सकता हूँ, वो कितना दिन जीता है, मैं थोड़ा बदलूंगा उसके लिए, थोड़ा उसको मैं मेरा एनर्जी दे के उसको बदल। उसने उसका पसंदीदा काम करने से अब दोनों दोस्त हो गए। सो कितना बड़ी बात है, घर में झगड़ा करने वाले दोनों मिलके अभी एक फ्रेंड्स हो गए। सो कह के हुआ, तुम रियलाइज हुआ तुम्हारा मकसद क्या है, फाइनली एंड ऑफ एवरीबडीज मकसद अपना आनंद रहना, इसके सिवा बड़ा कोई से भी काम नहीं। पैसा रहो ना रहो, कुछ भी रहो, तुम आनंद रहना। ये आनंद के लिए क्या करना चाहिए, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। मैं मेरे बेटे के लिए मैं चेंज करा, मेरे माँ के लिए मैं चेंज किया, मेरा पिरामिड मास्टर्स के लिए मैं चेंज हुआ। क्या बोलते हो, आई वॉन्ट टू सी देम हैप्पी, जिससे मुझे इनडायरेक्टली आनंद मिल रहा है। अब मुझे कोई पसंद नहीं है, उसको भी मैं एक्सेप्ट कर, मेरा एक एनिमी है उसको भी मैं एक्सेप्ट करना चालू हो गया। सो उससे इतना आनंद मिल रहा है, वो भी जीने दो। मेरा कॉम्पिटिटर है, वो भी मेरे से भी अच्छा धंधा आना बोल के सोचना। ये सब चीज़ कैसा आता है, जब तुम डिस्कवरी करता है, ध्यान में बैठता है, जब पिरामिड में। अब और एक बात, ये अपन मंदिर इसके बात है, जब ये चैतन्य स्थिति सब जी जगह है वो मालूम हो जाता है। अपन क्या कर रहे हैं, छोटा मंदिर में और हमारे घर में पूजा मंदिर में ऐसे रिजर्व कर दिए। सो ये चैतन्य स्थिति सभी जगह बोल के मालूम होने के बाद अपन को ये हवा कौन दे रहा, अपन को ये सूर्य कौन आ रहा, ये चंद्र कौन है, समय में अपने को बारिश कौन दे रहा है, यू विल थिंक अबाउट यूनिवर्स। उसने कभी सोचा नहीं अपने बारे में, अपन कितना भी ये धरती को बर्बाद करने तो भी बारिश टाइम को आ रहे हैं, हवा हमेशा आ रहा है, ये कौन दे रहा है सब। तो चैतन्य स्थिति को सब कुछ जगह है बोल के मालूम होने के बाद यू विल ओपन अप। ये सब कैसा होएगा, तुम पिरामिड का मंदिर में बैठे तो ये चैतन्य स्थिति पिरामिड में 3 गुना ज़्यादा आता है। 3 गुना ज़्यादा आने से अपन थॉटलेसनेस को जाएंगे। जब तुम थॉटलेसनेस को जाएंगे, तुम्हारा जिंदगी का मकसद मालूम हो जाता है। तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपके पास आएंगी और वही ज्ञान का रास्ता बन सबको
एक्सेप्ट करना चालू हो जाता है। कोई एनिमी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, अपना थॉट्स ही अपना एनिमी है। अपना थॉट्स को परफेक्ट रखने से सुबह से शाम तक। और एक बात है, ओशो बोलता है, व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, व्हेन यू आर इन बैड मूड, व्हेन यू आर इन बैड हेल्थ, कौन कैसा रहना अभी तक कोई बोला नहीं। तुम्हारा सांस का रिदम, आती हुई सांस जाने हुई सांस को पकड़ने से तुम्हारे को मालूम होता है तुम कहीं को मूड ऑफ में है। एंड अपना ज़िंदगी क्या होता है, आदमी का बोर हो जाता है सब कुछ। 3 दिन एक ही काम करते बोर हो जाता है। और अपन ज़िंदगी बोर हो गया, मैं उधर जाता हूँ, हिमाचल जाता हूँ, शिमला जाता हूँ, इधर जाता हूँ बोल के सोचते। मगर व्हेन यू से दिस इज़ आवर एंड ऑफ द डे, कल सुबह हो गया, नया दिन है, नया जोश है, तुम ऐसा सोचे तो ज़िंदगी में बोर ही नहीं होता किसी काम के लिए। सो ये सब मालूम होने के बाद पिरामिड इज़ ए मीडियम फॉर अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस एंड कंपैशन। सबको बांटो, प्यार बांटो, सबके लिए एनिमी मत देखो। एंड उसका सभी में भी अच्छा गुण रहता है, वो गुण को पकड़ो तुम, बुरी गुण को। पत्री जी का यही मेरे ज़्यादा मैं सीखा था उनसे। इज ए नेवर टॉक्ड एनी अबाउट बैड, किसी के बारे में बोलता ही नहीं, वो कितना भी बुरा करने दो और बोलता नहीं, बोलता उसमें भी कोई सीखने का रहता अपने को मकसद। सो ये मेरे को बहुत टाइम लगा मालूम होने के लिए। वो होने के बाद मैं एक्सेप्टेंस करता हूँ। थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता था ध्यान में, तुम थोड़ा अपर स्टेज में नहीं गए तो मेरे को रेस्टलेस होता। 6 महीने से ध्यान कर रहा, कुछ भी क्लासेस को नहीं आता, टाइम नहीं आता, मैं छोड़ दिया उसको। आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ, वैसा वो इक्वेशन में पिरामिड एंड पीएमसी चैनल इज गोइंग टू फ्यूचर हो गया मेरे सामने। आपके मकसद से ये दोनों चीज़ें पीएमसी हिंदी इज गोइंग टू डू वंडर्स। आपने जैसा कि ये समझ लिया, अभी जैसा कि आप बता रहे थे कि जब हमारे साथ कोई बुरा भी करता है तो भी हम अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी एक्सेप्ट करने में भी एक चीज है, उस बुरे को भी कहीं ना कहीं हमने ही अट्रैक्ट किया होता है। हमारे अंदर कोई ना कोई सीड होता है जो अट्रैक्ट करता है, और उसमें भी हमारी कोई भलाई होती है। हमें कुछ सिखाने के लिए वो पर्सन हमारे सामने आता है, पर हम उसकी वो प्रेजेंट परिस्थिति को देख के अपनी मन और बुद्धि के हिसाब से उसका अवलोकन कर जाते हैं और कहीं ना कहीं कभी नफरत करते हैं और कुछ करते हैं। तो इस मेथड से उसको स्वीकार कर लेने से तो हमें भी क्या सीखना है, हमें वो भी समझ आ जाती है। हमारे जीवन में वो भी मकसद क्लियर हो जाता है करेक्ट, कि हमें उससे क्या सीखना है, वो क्यों आया हमारे जीवन के अंदर, उसके आने का भी कोई पर्पस था। सुब्रमण्यम जी, जैसा कि आप अभी बता ही रहे हैं कि पीएमसी तेलुगु से बहुत लोगों में स्प्रेडिंग गई और पीएमसी हिंदी से, अब तेलुगु में तो एक ग्रुप फिक्स हो जाता है कि वही लोग बीच में इन्वॉल्व होंगे, पर पीएमसी हिंदी बहुत से लोग जानते हैं, चाहे वो किसी और भाषा को भी जानते हैं बट हिंदी को भी बहुत जानते हैं। तो आपकी, जैसे आपने एक लैपटॉप दिया, और आपकी क्या सपोर्ट रही पीएमसी हिंदी को, और उसके बारे में आप क्या बताते हैं कि भी क्या होना चाहिए, इससे कैसे लोगों को और मदद मिल सकती है? कह के बोलता हो, पत्री जी एक यूनिक है। अभी जो भी आध्यात्मिक संस्था देखिए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते। 99% आज भी ध्यान में आए तो भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए आते, कोई आत्मज्ञान सीखने के लिए कोई नहीं आते। पत्री जी कभी भी किसी का पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर, मेरे को कैंसर है ध्यान करो बोलते थे, मुझे बेटे का शादी होना ध्यान करो बोलते थे। ऐसा किधर किधर ऐसा गुरु अभी तक कोई मिला नहीं। ये बात किसको भी समझ में नहीं आता। कहीं को बोलते हो पत्री जी का बात मैं शेकन कर दिया, मेरा को अच्छा हो जाता मेरी ज़िंदगी, ऐसे ही बिलीफ में आ रहे। तुम कौन है, वो है हम बोल के कोई सोचा नहीं। सो पीएमसी हिंदी इज ए यूनिक चैनल। इधर अपन सच्चाई बोलते हैं, लोगों को अपन टैप करके बोल रहे हैं कि ध्यान करो। ध्यान का तुमको फलित होना बोले तो शाकाहारी बनना है। एक तरफ तुम जानवर खाते हैं, एक तरफ ध्यान करते हैं, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा।
जो तुमको आना है आता है, जाना है जाता है, वो तो मालूम है। तुम किसी के पास जाओ, तुम्हारे कर्म का फल तुम मिलना ही मिले। तुम कितना भी दान करो, कितना गुरुओं के पास लाखों रुपए डोनेट करो, एंड इधर किसी का पर्सनल प्रॉब्लम्स लिए बात नहीं करता। पीएमसी का क्यों भी है, इधर कोई PSSM में ज्यादातर पीएसएसएम में किसी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए अपन फोकस नहीं देते। बोलते यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल बोल के बोलते। बॉडी में रहते हुए पत्री जी का क्यों भी देखे, एक तरफ संसार में रहते, दूसरी तरफ आंखें बंद करके बैठना, ये बड़ी प्रोसेस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसेस, ये यूनिक प्रोसेस किसी में बोला नहीं आज तक। एक तरफ संसार में रहना, एक तरफ आध्यात्मिक रहना, दोनों मिलके रहना, एंड मेक दिस वर्ल्ड बेटर, मेक योर हाउस ऑल्सो बेटर, मेक योर फैमिली बेटर, परिवार भी बहुत ज्यादा सुखमय हो जाएगा। सो ऐसा बात कोई बोलने का हिम्मत किसको भी नहीं है। कहीं को बोलते हो ये आचरण में करना है। ये कोई सुनते भगवत गीता सुन रहे, ललिता सुन रहे, सब कुछ सुन रहे, मगर कभी अपन प्रैक्टिस कर रहे, प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं है अपने पास। ध्यान एक ही चीज है, तुम प्रैक्टिस करते हैं, तुम आंख बंद करके बैठते हैं, यू डिस्कवर हुए हम। जब ही ये संबंध है, एक माँ बच्चे के बारे में, हस्बैंड के बारे में, सास के बारे में सोचना बंद करके मेरे बारे में सोचना चालू होके, जब वो खाना पकाता है, काम करता है, पूरा एनर्जी से काम होता है। सो ये पीएमसी इतना बढ़िया सच्चा बोल रहे, टाइम लगेगा। क्या बोलते हो, इधर अपन किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहे, किसी का कर्म कट करने के लिए भी नहीं आए। इधर हम सच्चाई बोलने के लिए आए। एक आदमी जिंदगी कैसा जीना है अपन मार्गदर्शन दे रहे, तुम आचरण करना है नहीं, तुम्हारे हाथ में है। सो ये बात के लिए पीएमसी हिंदी अद्भुत का काम करे। कहीं तो किसी भी ये बात कोई नहीं बोलते। कहीं तो उन लोगों का डर है, उनको आश्रम में चलना हो तो करोड़ों रुपए चाहिए, और रुपए पूरा नॉनवेज खाने वाले वही देते। अपन को चिंता नहीं है, हम सच बोलने के लिए आए इधर। ये पीएमसी हिंदी का माध्यम में सभी लोगों के पास जाना, सब लोग सब्सक्राइब करना, और ये चैनल को सब लोग देख के ध्यान करना पहले शुरू करना। और ध्यान का फलित होना बोलते हो शाकाहारी बनना फर्स्ट। जब भी तुम्हारे को मेडिटेशन का मकसद मालूम होता, तुम्हारी जिंदगी का मकसद मालूम, नहीं तो नेक्स्ट जन्म है, और न कोई नेक्स्ट नहीं, पति जी बोलता ये जन्म में नया है, अनदर लाइफ, इसी जन्म में तुम्हारे को तुम्हारे पास आ गया, मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम है, इसको ही सपोर्ट करना। चैनल चलाना बहुत मुश्किल काम है, मुझे मालूम है। सभी लोगों का सहायता से ये चैनल देख के और ध्यानी बन के, शाकाहारी बन के, अपनी ज़िंदगी का मकसद एक है, अपन हैप्पी रहना। वो हैप्पी के लिए अपन ये काम करना पड़ेगा। स्वयं को जानने के लिए अपने साथ बैठने का सबसे आसान तरीका यही है कि अपने सांसों के साथ बैठे रहें। और एक बात, आज सुबह से शाम तक सबको स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है। माँ गाली दिया बोल के, फ्रेंड को जो गर्लफ्रेंड मुझे नहीं देख रहा बोल के, बॉयफ्रेंड नहीं देख रहा बोल के, कोई फ्रेंड्स क्या बोल के, मोड़ी खाना खा रहा नहीं बोल के, ये सब स्ट्रेस सुबह से शाम तक देता है। मगर ये स्ट्रेस को कैसा अपन कम कर, देयर इज नो मेथड। बॉय लोग, गर्ल बॉयज लोग सिगरेट पीते, तंबाकू खाते, नहीं तो दारू पीते, वो 10 मिनट्स में खत्म हो जाता। वाह, ये अपना सुबह से शाम तक अनवांटेड थॉट्स को कैसा अपन निकालना। जब आज निकाले तो कल का दिन अपन का आराम रहेगा। एक्सेप्ट ध्यान के सिवा अपन जिम जाके मसल्स को है ना, ध्यान में अपना सांस को पकड़ के अपने आप ही आ जाती है। और उसके वजह से ये आज का अनवांटेड थॉट्स आज ही स्ट्रेस निकाल देना, नेक्स्ट डे लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। सो यही मैं समझता हूँ। मैं भी, मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है, मैं भी उसी दिन भूल जाता हूँ मैं। एंड पत्रीजा और भी बोला है, तुम जो भी चीज अंदर नहीं लेना है, जो होता है बस। उन इतना पिरामिडों के इतने लाखों लोगों को मिला है, मैं 3 पिरामिड चलाने के लिए मैं इतना तकलीफ उठा रहा हूँ। इतने लाखों लोगों का थॉट्स लोगों का उनको एक्सेप्ट करते हुए ये पीएमसी को कितना बढ़िया करा है। उनका इंस्पिरेशन है, उनका पत्रीजी का इंस्पिरेशन वही है, उन्हीं का सपना है इतने लाखों लोगों तक ये पहुंचे। ये इंफॉर्मेशन का एक माध्यम है, और सब लोग, और आजकल तो मीडिया के माध्यम से ही सब कुछ इजी हो जाता है काम, सब लोग होता है अपना, पहुंचाना आसान हो जाता है। हाँ, मोबाइल में कितना सोशल मीडिया का कम करते हुए मोबाइल को 2 घंटा बाजू रख देना बस,
एंड ये स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ध्यान के सिवा कुछ भी है ही नहीं। किसी दिन ये इस रोज का स्ट्रेस ये रोज कर दिया, तुम्हारा ब्रेन क्लीन हो गया, नेक्स्ट डे यू फील लाइक वर्किंग मोर। तुम जीने के लिए कुछ भी वो बोर नहीं होता, जिंदगी बोर हुआ ऐसा बात नहीं होता। कहीं बोलते हो इधर तुम ध्यान करते, पीएमसी देखते, पुस्तक पढ़ने के लिए चांस होता है। मैं पहले कभी जिंदगी में पुस्तक नहीं पढ़ा, मैं पेपर पढ़ता हूँ बस। ये पुस्तक पढ़ने से इतना बढ़िया रहता है, यू कैन 3 घंटा तुम्हारा काम है, टाइम ऐसे ही चले आता है। इतना 3 काम ध्यान करने से होता है, ये लोगों को बताना पड़ेगा, बुक्स पढ़ने के लिए बोलना पड़ेगा। पीएमसी का हिंदी के सिवा कोई है ही नहीं। इसी कई बात ये बात कोई बोल रहे नहीं। कोई चैनल देखिए उनका खुद का मैटर देता है मगर दूसरों का मैटर नहीं देता। हम सभी बुक्स पढ़ो बोलते हैं, यू रीड बाइबल बोलते हैं, कुरान पढ़ो बोलते हैं, भगवत गीता पढ़ो बोलते हैं, सबका संदेश सुनना है। वो संदेश तुम्हारे को क्या इंस्पिरेशन होता है, डोंट ब्लाइंडली फॉलो। तुमको संदेश से तुम्हारे एलिवेट करने के लिए, आत्मा एलिवेट करने क्या होना है उसको पकड़ो। तो मैं भी सब बुक पढ़ के, वो बुक पढ़ने से मुझे क्या मिलता है, मैं क्या और बदल सकता हूँ और मैं प्योर बन सकता हूँ। कितना प्योर होगा उतना मैं अपन एनर्जी देने के लिए ताकत आता है। संसार में बहुत अच्छा सुब्रमण्यम जी, हमने आपकी इस सुंदर यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से समझा और मैं खुद भी बहुत इंस्पिरेशन ले रही हूँ इससे कि जीवन में जो अपना मकसद है वो हमें ज़रूर समझना चाहिए और अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए, ताकि हमारी पूरी क्षमता, हमारी मतलब आत्मा की पूरी क्षमता बाहर आ सके। सुब्रमण्यम जी, जैसा कि आपका अभी तक आप 3 पिरामिड बना चुके हैं और आगे आपका क्या जीवन का मकसद, लक्ष्य क्या है, आप और क्या करना चाहते हैं? जब एक पिरामिड से इतना बड़ा हो रहा है धरती को और आदमी लोगों को सबको हो रहा है, मैं समझा सब गांव में पिरामिड आना है, पत्री जी का संकल्प है। उतना आसान काम नहीं है। जब एक दिन ध्यान में आता, मैं बोला मेरा काम हो गया, मैं एम रेडी टू वेकेट द बॉडी। मैं पत्री जी को बोल दिया, पिरामिड बना दिया, ध्यान प्रचार कर दिया, सब कुछ मेरा डिज़ायर्स भी पूरा फिजिकल का डिज़ायर्स भी खत्म हो गया। मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो बोर हो गया, बहुत मेहनत करना है, कहीं को समय आता हूँ, नहीं अभी टाइम नहीं है। मेरे बहन को बोला मैं ऐसा बॉडी वेकेट करने के लिए इच्छा आ रहा है, बोल तो नहीं अभी काम है तेरे को। सब उस दिन जिन वन में बैठ के ध्यान करने थे, 100 पिरामिड बना दो, बना के आ जाओ तुम ऊपर। 100 पिरामिड बनाने के लिए मैं इतना मुश्किल हो रहा है। एक पिरामिड बनाने की जगह जो फर्स्ट लैंड होना, लैंड होने के बाद उसको बनाने के लिए पैसा होना, और लैंड देने के लिए कोई तैयार नहीं। मंदिर के लिए रहा तैयार है मगर पिरामिड के लिए, ध्यान के लिए ऐसा ओके। अभी 5 पिरामिड बनाया, मैं उम्मीद नहीं किया 5 पिरामिड बना सकता हूँ बोल के। 5 पिरामिड हो गया अभी तक। 100 पिरामिड बनाना का मेरा लक्ष्य है। सभी लोग तैयार है, बोल रहे हैं बनाने के लिए, मगर उसके लिए तन मन धन तीनों चाहिए। उसके लिए मैं फर्स्ट कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, चलो चालू करो। भूमि पूजा स्टार्ट करके अभी 100 पिरामिड का भी आई थिंक जल्दी हो जाएगा काम। अभी तो यही काम बच गया एंड पीएमसी को प्रमोट करना है मेरा काम है। उसकी वजह से बहुत फ़ायदा मिला। कहीं बोल तो रैली गए तो सब लोग बोल रहे हैं पीएमसी देख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा काम है बोल के मुझे मालूम हो गया। उसके तरफ से फोकस करके मेरा आगे का, मेरा आत्मा का यात्रा में 100 पिरामिड्स का टारगेट ले लिया। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी हो जाता है वो काम। बहुत ही अच्छा सुब्रमण्यम जी, क्योंकि अगर हम 100 पिरामिड बनाते हैं तो कितनी ऊर्जा को हम ब्रह्मांड में और ज़्यादा फैला देते हैं। तो आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपने इस सुंदर लक्ष्य में ज़रूर सफल हो। हम आपसे अभी अपने दर्शकों के लिए अंतिम संदेश जानना चाहेंगे। अंतिम संदेश कुछ भी नहीं। दिस जिंदगी छोटा जिंदगी है। ये जिंदगी में अपन गलती से बहुत कुछ अनवांटेड थिंग्स अनवांटेड लेके अपना ज़िंदगी दुखी में रख रहे हैं। इस ज़िंदगी में आनंद रहना है अपना मकसद है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ध्यान करिए, शाकाहार खाइए एंड ज़िंदगी को एंजॉय कर दीजिए। छोटे ज़िंदगी में बाकी का
प्रापंचिक का जो है उसको मत लीजिए अंदर के अंदर। आप आनंद रहने के लिए ध्यान के सिवा कोई माध्यम नहीं है। ध्यान करिए, खुद आप यू डिस्कवर योरसेल्फ, हु आई एम। अब ज़िंदगी आसान हो जाता है। मैं ये सीखा है, मैं उसको आचरण में रखा है मैं, बस। धन्यवाद सुब्रमण्यम जी, नमस्ते। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना ज्ञान देने के लिए। थैंक यू मैम। पीएमसी मेरा आत्मा की यात्रा बोलने के लिए आपका मैं आभारी हूँ। आपका समय दिया मुझे बोलने का। पहली बार मैं खुल के मेरा आत्मा यात्रा बोलने के लिए पीएमसी हिंदी को भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। दर्शकों, कितनी सुंदर आत्मा की यात्रा है। जब हमें जीवन का लक्ष्य पता चल जाता है तो उस लक्ष्य को जीवन में और आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्यरत रहना पड़ता है। और किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए जीवन में एक लक्ष्य ज़रूर है कि सेवा करिए। सेवा का कोई भी रूप हो सकता है। जितना आपको समझ आई कि आपके लिए क्या आवश्यक है, आप उस रास्ते पर आगे चलिए। लोगों को खुद भी ध्यान करिए, ध्यान से अपने मकसद को समझिए और जन जन तक आप इस ध्यान को पहुंचाइए। पिरामिड का प्रयोग करें। पिरामिड से हमें अपने अंदर की ऊर्जा को और अधिक बेहतर रूप से समझने में आसानी होती है उस ऊर्जा से। तो पिरामिड भी बनवाइए, लोगों को ध्यान भी सिखाइए और बने रहिए हमारे साथ पीएमसी हिंदी को सपोर्ट करने के लिए। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। आपके लिए फिर एक नए पिरामिड मास्टर के साथ हम आएंगे आत्मा की यात्रा लेके। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद आप सब।